हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी विथ लाल में। दोस्तों, आज की कहानी एक नौकरानी की है। मेरा नाम सुमन है। मैं और मेरे पति राजेश एक बड़े से शहर में रहते हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। शादी के बाद मैं राजेश के साथ ही उनके पास रहने आ गई। वो यहाँ करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली। उसे मेरे बिल्डिंग में काम करने वाले से पता चला था कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। उसने अपना नाम राखी बताया। दिखने में सुंदर थी। हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में रहती थी। मैंने उसे अगले दिन सुबह काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। राजेश के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। वह रसोई घर में अपना काम कर रही थी। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आते ही उन्होंने राखी को देखा। राखी को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और राखी ने जब उन्हें देखा तो उसका भी चेहरा बदल गया। राखी उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ाकर वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश के साथ भी ऐसा ही था। राजेश और राखी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे, उससे ऐसा ही लग रहा था कि वह यह दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राजेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है। शायद यहीं बिल्डिंग में काम करती होगी। आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा कि हो सकता है देखा हो। उनके जाने के बाद मैंने राखी से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में काम किया है? वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। राखी फिर मुझसे पूछती है, मैडम ये आपके पति हैं? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगले दिन राखी काम पर आई। मैंने रात को लेट से सोई तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राजेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन के दरवाजे पर गई। जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। राजेश गुस्से में थे और राखी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं एक सपना तो नहीं देख रही हूँ। उन दोनों ने मुझे अभी तक नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी राखी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ यह देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में मैं लेट ना हो जाऊँ। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ ना कुछ तो है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह से विचार करने लगा। राजेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब राखी से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा मैडम कुछ नहीं। उसने भी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूँगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए, बैठकर खाना खा रहे थे। राखी किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है, कैसा खाना बनाया है? राजेश राखी के सामने ही कहने लगे, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कह रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज फिर शायद वह किचन में जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे गई, देखने की आज राजेश क्या करने वाले हैं। मैंने देखा राजेश राखी को रुपए दे रहे थे। मेरे घर में यह क्या हो रहा है?
3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर क्या जादू चला दिया। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। उस शाम राजेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि राखी को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों, वो नहीं आई। मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। राजेश बोले क्या, क्यों, कुछ किया क्या उसने। मैंने कहा हाँ, उसने पैसे चुराए थे। राजेश बोले कि अरे उसने पैसे नहीं चुराए थे, मैंने दिए थे, बस यही सुनना चाहती थी। मैंने बोला कि क्यों, आपने क्यों दिए, वो भी इतने पैसे किस बात के लिए, कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे। राजेश बोले तुम पागल हो गई हो, तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ कि नहीं। तो सुनो, राखी की एक लड़की है करीब 7 साल की, वो रोड पर खेल रही थी, मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डर के मारे गिर गई। राखी का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया, राखी भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी, वो मुझसे बिना बात के पैसे मांगने लगा। उस समय राखी ने भी उसका साथ दिया था, नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दे दिए। राखी को देखते ही मैं पहचान गया था। वह मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया था। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी है। उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना, मैडम को बात मत बताना, नहीं तो वो मुझे भगा देगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे काम से निकाल दिया। भूख और गरीबी से लड़ने के लिए यह काम उसका सहारा है। वह मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं फालतू में गलत सोच रही थी, उसको काम से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। राखी अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत मन लगा के काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वालों के साथ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।